भाजपा को। भाजपा में दिया। क्या भाजपा को मतलब किस वजह से क्या सही लगा भाजपा का आपको? मतलब हमें का खाना ना देते और का। मतलब जो राशन फ्री राशन मिलता है हाँ, जो सत्ता में होता है उसी को करते हैं पहले। सत्ता के साथ सत्ता के साथ करता हूँ, जो सत्ता में हो उसके बस साथ। सत्ता की जो भी हो, मतलब XYZ किसी भी को, मतलब कास्ट जात से कोई मतलब नहीं। इस एरिया का क्या बताएं, अब वो तो भाजपा की तरफ ही दिख रहा है। हमने साइकिल में डाला बस। साइकिल में? अच्छा, मतलब क्या जैसे नेताजी का जो विकास कार्य कराए वो दिमाग में थे या क्या? अब ये पता नहीं मुझे, कैसे जे हम जानते ही नहीं है। अच्छा, आप साइकिल के सपोर्टर हैं? वोट डालना था, वोट डाले बस। इस उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा के दोनों ही पार्टियों ने जोर आजमाइश की। समाजवादी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक साइलेंट जो वोटर था उसका ये नहीं, वो बोला तो कुछ नहीं, लेकिन ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि वो किस तरफ गया है। इसी की कुछ जांच पड़ताल के लिए हम लोग आए हैं काशीराम कॉलोनी में। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में। ये दलित बाहुल इलाका है। जानते हैं कि क्या कुछ उनके दिमाग में चला और कल क्या सोच के वोटिंग की थी उन्होंने। क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। तिलक सिंह। तिलक सिंह जी, इस बार जो है बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था, तो किस तरफ आपका मतलब आप लोगों को रुझान रहा? किसको मतलब क्या दिमाग में चल रहा था कि मुद्दे हैं हावी या पार्टी या कोई प्रत्याशी? हमारे के लिए दोनों एकता रही हैं। दोनों एकता। हाँ, वैसे फिर भी जब वोट करने गए तब तो एक कोई छवि होगी कि हाँ मैं किसकी मतलब शासन प्रशासन या जो विकास कार्य कराए दूसरी पार्टी ने, तो क्या चीज़ मन में चल रही थी? भाजपा को। भाजपा को। भाजपा में दिया। क्या भाजपा को मतलब किस वजह से क्या सही लगा भाजपा का आपको? मतलब हमें का खाना ना देते और का। मतलब जो राशन फ्री राशन मिलता है। हाँ, अच्छा, इस वजह से। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में जी। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। गौरी शंकर। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइए, इस बार जो है काफ़ी जो है वोटर जो है दलित वोटर की बात की जाए तो वो साइलेंट रहा। उसने कहीं कहा किसी से नहीं कि हम किसको वोट करेंगे क्या, लेकिन अब चूंकि वोटिंग हो चुकी है तो क्या मतलब सोच के वोट किया आपने? सोच के क्या, देखो देखा जिस विकास, जो विकास कर रहा है उसी को हम वोट दें, ठीक है ना। अब हाँ, आजकल अच्छी तरह से शासन चल रहा, हर तरह से कोई गुंडागर्दी नहीं, अन्य चीज़ें नहीं, तो ये सोच के हमने वोट दिया है, ठीक है ना। और पर आगे विकास की हम आशाएं करेंगे और चल रहा है विकास। विकास चल रहा है? हाँ, अच्छा, विकास तो वैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया गया या मैनपुरी में? पहले हुआ है समाजवादी बहुत पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ समाजवादी में। तो अब तो वो सत्ता में ही नहीं, अब तो सत्ता में भाजपा है। है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में। तो हाँ, सही है, सरकार सही चल रही है। अच्छा, चूंकि मुलायम सिंह अब नहीं रहे हैं, हाँ, तो जो सहानुभूति की लहर कही जा रही थी कि मैनपुरी में मतदाताओं के बीच में, तो क्या वो चीज़ भी रही है आप लोगों के बीच में कि हाँ मुलायम सिंह ने यहाँ पे काम किया है, कर्म भूमि रही है मुलायम सिंह की यहाँ पे? भाई हमें आज को देखना, पुरानी बातों को नहीं देखना, पुरानी ठीक। हाँ, जो आज विकास आगे कराएगी पार्टी, ठीक है ना। पुरानी बातों को नहीं देखना है। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? हाँ? जो ये कह रहे हैं कि पुरानी बातों को नहीं देखना, हमें आज का विकास देखना है, कौन हमारा विकास करा सकता है। हाँ, तो वर्तमान में तो वैसे ही देखना चाहिए। पुरानी बात तो भूल जाता आदमी, नई बात को जो है मतलब जो है कितना विकास हो रहा है, बिल्कुल सही है। विकास होता है क्योंकि सत्ता पक्ष को तो मजबूत करता ही आदमी, चाहे वो अब केंद्र सरकार भी है, इधर भी है, स्टेट गवर्नमेंट, अब काम हो रहा है, सबको नौकरियां वगैरह सभी अब जो है नियम से हो रही हैं, कोई गलत तो हो नहीं रही अब। अच्छा, जैसे चूँकि वोटिंग हो चुकी है तो पोलिंग बूथ के बाहर जो बस्ते लगे होते हैं
जो उन पे भीड़ होती है कहीं ना कहीं वो भी ये इशारा करती है कि किसका पलड़ा भारी है। नहीं तो हम लोग तो नहीं, केवल जो है हम लोग इधर को हमारा जो भतीजा एक ख़त्म हो गया था कल, भाई का लड़का, तो उसमें हम लोग ज़्यादा विशेष जो है उसमें सहयोग किसी का नहीं किया है। नहीं, हम जैसे, लोग गए। जैसे वोट डालने तो गए होंगे, हाँ वोट डाल गए और चले आए शाम को। जैसे वोट डालने गए तो क्या नज़ारा देखा आपने कि जो बसते होंगे सपा और भाजपा के? नहीं हमने बसते बसते कुछ नहीं देखा किसी कि का। पर्ची घर पे ही आ बस गई थी? गई पर्ची घर पे दे गई थी, मतलब जो है और कोई हम लोग। अच्छा। वैसे ही विकास तो खैर हो ही रहा है सब हो रही। अब जो है कि कहीं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई। जी। अब हर आदमी जो है संतुष्ट नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है संतुष्ट किसी के कार्य से नहीं होता है। अब यार जो है कहीं मतलब जो है एग्जामिनेशन हो, पढ़ाई का भी हो, मतलब नौकरियों का भी हो, कंपटीशन है, उस आधार पर जो है हर व्यक्ति तो पास हो नहीं पाएगा। जो अगर आपको जैसे कोई ऑप्शन दिया जाए कि अगर सपा या भाजपा, तो किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? तो अब हम तो मतलब जो है किसी को नहीं, जो सत्ता में होता है उसी को करते हैं पहले। सत्ता के साथ में? सत्ता के साथ करता हूँ, जो सत्ता में हो उसके बस साथ में। सत्ता की जो भी हो, मतलब XYZ किसी भी को, मतलब कास्ट जात से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए 2024 में जैसे चुनाव होंगे तब तब भी जो है देखेंगे कैंडिडेट को भी देखते हैं। तब मायावती जी का भी कैंडिडेट उतरेगा। कैंडिडेट का होगा, अगर सही होगा तो देते हैं। हमारा यहाँ आज दिन तक BSP का कोई आदमी जीता ही नहीं, और न BSP के लिए कोई आदमी खड़ा होता है। अगर कैंडिडेट सही है तो तभी करते हैं, अब वो हार जाए तो उसे क्या फायदा, तो उसी को दे देते हैं जिसको जो है मतलब जीतेगा, मतलब जो है जीतेगा। अच्छा, 2024 में गठबंधन था सपा और बसपा का, लेकिन देखने में आया कि जो दलित वोट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ फिर भी उतना नहीं गया। नहीं गया। क्यों, क्या कारण रहा इसका ये? अब उसमें ऐसा है कि विरोधाभास रहा। विरोधाभास ये था कि मतलब जो है आपसी राजनीति है उनकी, जी। आपस में वो कहते कि कुछ लोग कहते कि जो है ये मतलब जो है हमको वोट नहीं देते, वो कहते हैं यादव हमारे लिए गुंडागर्दी करते हैं, ऐसी ये चीज़ें हैं। मतलब मंच पे मायावती और मुलायम एक हो गए थे, लेकिन जो यहाँ बसपा सपा का कार्यकर्ता था वो एकजुट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था, नहीं यही हो- कारण रहा। हाँ यही कारण। और भी कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, ये जो वोटिंग हुई है, क्या लगता है आपको जो दलित वोटर है वो किस तरफ उसका झुकाव रहा? हम तो चाहते हैं चेंज हो, है ना, चेंज हो, नया विकास हो। जो होते ही हैं भाई नौकरी फौकरी वाले हैं, सब पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं सारे, तो चाहते हैं कुछ अच्छा नया हो कुछ। अगर जैसे चूंकि ये उपचुनाव था और इस एक सीट से ना तो अभी मतलब कोई चेंज होने वाला है, क्योंकि जो भी होगा वो 24 में देखा जाएगा, तो क्या सोच के यहाँ लोगों ने वोटिंग की? वोटिंग चाहिए, चेंज हो जाएंगे, आगे जो जो आएंगे वो अच्छे हों। मतलब जो अभी समाजवादी पार्टी का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है इस मैनपुरी की ज़मीन पे। मैनपुरी सीट जो है लंबे समय से उन्हीं के कब्जे में रही है, तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ तो चाहते बदलाव की हैं। आशंका है? हाँ जी, ये होना भी चाहिए यही, और होगा भी यही, होगा भी यही? होगा भी। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप, होगा भी यही। क्या लग रहा है जो ये कह रहे हैं? अब वो उनकी सोच है, वो होगा तो वो चाह रहे हैं तो होगा ही। जो कल वोटिंग हुई है, किधर आपको रुझान लगा है यहाँ का, इस एरिया का? जैसे अगर बात इस एरिया का क्या बताएं, अब वो तो भाजपा की तरफ ही दिख रहा है। भाजपा की तरफ दिख रहा है, क्यों? समाजवादी पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, डिम्पल जी कई जगह गई दलित गांव में, अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण वगैरह भी किया, तो क्या उसका कुछ असर दिखा? हमारे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, तो ज़्यादातर झुकाव जो वो भाजपा की तरफ गया जी। है। और भी कुछ लोग हमारे साथ, देखते हैं। क्या नाम है आपका? हैं? वोट डाला था? हाँ वोट पड़ो। अच्छा, क्या सोच के वोट करने गए थे? हमने साइकिल में डाला बस। साइकिल में? अच्छा, मतलब क्या जैसे नेताजी का जो विकास कार्य कराए वो दिमाग में थे या क्या? अब ये पता नहीं मुझे, कैसे जे हम जानते ही नहीं है। अच्छा, आप साइकिल के सपोर्टर हैं? वोट डालना था, वोट डाले बस। अच्छा, साइकिल में। हाँ। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, कर लिया हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार नेम। अच्छा, सत्येंद्र जी, जो कल वोटिंग हुई है तो
ये दलित बाहुल इलाका है, तो क्या चला यहाँ पे? अब यहाँ की तो खैर जानकारी हमें नहीं है, हम तो अभी निर्वाचन ड्यूटी में थे, तो वहाँ अपना मतदान कार्य निष्पक्ष कराया और एक लोक सेवक का कर्तव्य निभाया, बस ठीक है। अच्छा, आप निवासी यहीं के हैं? निवासी यहीं के हैं। फिर भी फीडबैक रहती है, आपकी ड्यूटी भले ही लगी हो, घर परिवार और तमाम मोहल्ले वाले, तो किधर लगा आपको झुकाव जो है? झुकाव के संबंध में तो अभी ऐसा है कि व्यक्ति का अपना अपना मंतव्य है, किसको कौन पसंद करता है, किसको कौन पसंद नहीं करता है, और वोट डालने की प्रक्रिया एक गुप्त मतदान होती है। हम वोट का नहीं पूछ रहे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि किधर जो है आपको लग रहा था, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर देखने में मिली है सपा और भाजपा में, इतना मतलब तो जो है परिणाम आने के बाद ही कुछ पता लग पाएगा। नहीं, उससे आपको पहले आपको तो जो है आपको लगता है कि हाँ ऐसा टक्कर कांटे की रही है इस बार? हाँ, टक्कर तो कांटे की रही, लेकिन परिणाम आने के बाद ही इसका नतीजा सामने आ पाएगा। परिणाम आने के बाद, तो परिणाम आने के बाद ही नतीजा सामने आएगा। तो ये थी यहाँ के दलित बाहुल इलाके काशीराम के लोगों की मिलीजुली राय, और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ये कहीं ना कहीं दिमाग में रख के इन लोगों ने वोटिंग की है, क्योंकि जिन लोगों से बात हुई है तो दलित जो है वोट, क्योंकि इस बार जो है बीएसपी का कैंडिडेट नहीं था इस यूपी उपचुनाव में, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस इलाके की अगर बात करें हम तो भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा था लोगों का। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।